हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुबन मेडिको होम्योपैथ में डॉक्टर पवित्रा भंडारी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ हाउ टू प्रिस्क्राइब ए होम्योपैथिक मेडिसिन। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न, ये स्टूडेंटों का क्वेश्चन रहता है हमेशा कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कैसे करें। हमको समझ नहीं आता कि हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से दें, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में हमेशा आप देखेंगे कि एक ही बीमारी के लिए नहीं तो 50 to 60 रेमेडी होती है, और हमारी होम्योपैथी बेस्ड है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के ऊपर। तो ये कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप लोगों को उस मेडिसिन जब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब आपको उस मेडिसिन के थीम को जानना पड़ेगा। आप जब पढ़ रहे हैं उस मेडिसिन को, वो कौन से किंगडम से है, किस तरह का वर्क करती है, अगर उसको क्रूड फॉर्म में लिया जाता है तो किस तरह से हम उसको उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ था, उसका क्या जब हम प्रूविंग के टाइम पे उसका क्या दिखा था। मटीरिया मेडिका के टाइम, मटीरिया मेडिका को हेड टू फुट पूरी तरह से पढ़िए, उसमें कोर फीलिंग क्या है, फिर उसके जनरल्स पढ़िए, उसके क्या फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, उस पेशेंट को किस तरह के मेंटल चेंजेस होते हैं वो सब पढ़िए। फिर उसके साथ साथ पेशेंट के एग्रावेशन, इमोशन क्या होते हैं उस मेडिसिन के, वो सब पढ़िए। तब जाके आपको समझ आएगा कि ये मेडिसिन को किस तरह से प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब 50 मेडिसिन है उसके अंदर से, तो हमको अभी समझ नहीं आया तो उनमें से कोई एक मेडिसिन दे दे तो नहीं चल जाएगा। नहीं चलेगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपका सिमिलर या पार्शियली सिमिलर होगा मेडिसिन, तभी जाके आपको इफ़ेक्ट दिखाएगी, नहीं तो वो मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट पेशेंट के शरीर में आएगा नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये पार्शियली सिमिलर है या पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल या पूरी तरह से सिमिलर मेडिसिन है। अब जब पार्शियली सिमिलर मेडिसिन होती है तो आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम, अगर पार्शियली सिमिलर मेडिसिन आपकी सिलेक्ट हो गई है तो कुछ टाइम के बाद पेशेंट बोलेगा कि मेरे ये कंप्लेन तो ठीक है, बट कुछ कंप्लेन अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं काफ़ी टाइम अगर हो जाए 2, 3, 4 महीने के बाद, तब आप देखेंगे कि पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि मैडम या सर जो भी हो, मेरे ये कंप्लेन ठीक हो रहे, कोई कंप्लेन ठीक नहीं हो रहे, जैसे है वैसे के वहाँ तक पूरा स्टॉप हो जा रहा है। तब कभी कभी पे हमको डाउट हो जाता है कि कदाच इसकी पोटेंसी हमको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, पोटेंसी 1-2 बार इंक्रीज़ करके देखिए, तब भी अगर पेशेंट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको रेमेडी चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमेशा याद रखने का कि उस टाइम पे रेमेडी चेंज करने का। तो अब हम कौन सी रेमेडी चूज़ करें वो पेशेंटों को समझ नहीं आ रहा, मतलब डॉक्टर्स को समझ नहीं आता या स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कौन सी रेमेडी चेंज करें। तो आप जब डीडी बनाते हैं, आप जब केस टेकिंग करते हैं, तो आपके दिमाग में जब आप मटीरिया को ठीक से पढ़ते हैं, कोर ऑफ द मेडिसिन देखते हैं, पेशेंट के केस लेते हैं, तो आपके दिमाग में काफ़ी हद तक मिनिमम 6 से 7 रेमेडी आती है कि ये इसके ये सिलेक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे जो आपको सबसे कॉमन सिमिलर दिख रहा होगा वो रेमेडी को आपने सिलेक्ट किया था। तो फिर से केस टेकिंग करके उसको जानिए कि कौन सी मेडिसिन, अब वो जो 7-8 मेडिसिन आपने डीडी मेडिसिन में बनाया होगा, उनमें से कौन सी रेमेडी अब नेक्स्ट जा सकती है। तब आप उन्हीं में से होता है, मोस्टली उन्हीं में से मिल जाता है हमको। अगर आपको क्या बोलते हैं उनमें से मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी आपको आपको नहीं मिल रहा है तो होम्योपैथिक में हमारे पास काफ़ी ऐसे शॉर्ट मेडिसिन होता है जो एक्यूट मेडिसिन होती है, काफ़ी ऐसे पर्टिकुलर मेडिसिन होती है कि ये डिजीज़ के लिए यही मेडिसिन ही काम लगती है। तो उस टाइम पे वो मेडिसिन दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर आपको टाइम मिल जाए तो उस टाइम पे वो कंप्लीट सिमिलर रेमेडी को आप सिलेक्ट कर सकते। बट तब सब लोग बोलते हैं कि हमको वो सारी मेडिसिन याद नहीं रहती। जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो सारी मेडिसिन हम लोग मेमोराइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक मेडिसिन का हेड टू फुट सिम्टम होता है। तो हम कौन से रेमेडी को किस तरह से याद करें वो समझ नहीं आता। हर रेमेडी को, हर मेडिसिन को याद करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज़ कि आर्निका की अगर हम बात करें तो जैसे वो आर्निका हमको पता है वुंड के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अब वुंड के हिसाब से हम
देखें तो ब्लड क्लॉटिंग के हिसाब से भी हम सोच सकते हैं कि अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो वो भी कंट्यूशन कंकशन हमने ये, तो वो भी एक इंजरी के लिए है ना हम इस विचार सकते हैं। फिर आर्निका के है ना क्या बोलते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे अंदरूनी कोई चोट लगती है तो हम उस टाइम पे भी विचार सकते हैं। अब आर्निका जैसा ही ऐसा एक दूसरा रेमेडी भी हमारे पास है जो इंटरनल ऑर्गन है ना इसके लिए है, तो वो है बेली स्पर। जब बेली स्पर को हम विचारते हैं तो हमेशा इंटरनल ऑर्गन के लिए या रेलवे स्पाइन या स्पाइन इंजुरी की वजह से हम उस टाइम पे ये सब विचारते हैं। तो हमको जब भी मटेरिया पढ़ते बैठते तो हम मटेरिया को कंपेयर करना पड़ता है। हम काफ़ी बार देखते हैं कि मटेरिया में क्या होता है, एक ही सिम्टम 2 ड्रग में लिखा रहता है, लेकिन आप जब तो एक ही सिम्टम 2 ड्रग में लिखा है मतलब वो दोनों ड्रग सेम नहीं हो गए, तब उस टाइम पे आपको देखना पड़ता है कि ये ड्रग में ऐसा तो क्या चेंजेस है जो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, और ये ड्रग में ये क्या चेंजेस है जो ये भी इंजरी में यूज़ हो रहा है, ये भी इंजरी में यूज़ हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको समझ आएगा कंपैरिजन करना मटेरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मटेरिया को पढ़े काफ़ी हद तक कंपेयर कीजिए कि ये ड्रग में ये है तो तुरंत पेज पलट के देखिए कि ये ड्रग में कैसा है, तो तभी आप समझ पाएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्या है जिसके वजह से हम लोग ना कहाँ मिस कर रहे हैं, किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। हाँ, एक ही बार में पहली बार में कोई है ना क्या सक्सेसफुल होम्योपैथ नहीं बन जाता और हर एक पेशेंट आपके साथ क्योर हो जाए वो भी ज़रूरी नहीं होता। बट आप जितना हद तक अपने स्टडी अपने मटेरिया मेडिका को क्लियर रखेंगे उतने ही हद तक आपके पेशेंट आपके साथ खुश होंगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।